की सब कुछ भगवान पे छोड़ो तो ही कल्याण होगा। हम कठपुतली तेरे हाथ की, अरे चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जिनकी संतानें हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत, उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव, 3 बेटी हैं। देवहूति का जो विवाह है वो कर्दम ऋषि के साथ हुआ। देवहूति की 9 पुत्री, 10वें कपिल मुनि प्रकट हुए। तो जिनके वंश में ऐसे ऐसे महापुरुष प्रकट हुए हैं, ऐसे नीतिवान और प्रजापालक राजा हैं मनु और शत्रुपा। अब देखिए प्रजापालक राजा कौन सा होता है, कैसा होता है? राजा प्रजापालक कौन सा होता है? ऐसा होता है कि आज भी जिसका यश गाया जाता है। ऐसे समझिए एक राजा थे। कौन थे? एक राजा थे और शाम को गांव से बाहर भ्रमण करने के लिए जंगल में निकले। सब घूमने जाते थे, पहले शाम के समय जरूर टहलने जाते थे। तो राजा टहलने गए और शहर से एक मजदूर आ रहा था। उस दिन उसे मजदूरी नहीं मिली। शाम का समय है, बेचारा सोच रहा है कि बच्चे कुछ खाने को मांगेंगे, मैं कुछ लाया नहीं क्योंकि आज मजदूरी नहीं मिली। सामने बेर का पेड़ दिख गया। क्या दिखा? बेर का पेड़ दिखा उसे सामने, और बेर के पेड़ को देख करके बड़ा खुश हुआ। चलो बेर तोड़ लेता हूँ, बच्चे मांगेंगे तो दे दूंगा। लेकिन आप जानते हो बेर के पेड़ की खासियत, उसको पत्थर मारोगे तो ही फल देगा, बिना पत्थर मारे वो फल देता नहीं है, क्योंकि उस पर कांटे होते हैं, ऊपर चढ़ के तोड़ नहीं सकते।
इसलिए उसने पत्थर उठाया और पत्थर और फेंक करके मारा किसको? बेर के पेड़ को। तो क्या हुआ साहब? निशाना चूक गया। खाली जगह में होकर के वो पत्थर पार हो गया और राजा के सर में जाकर के लग गया। खून बहने लग गया, खून बह रहा है। सिपाहियों ने मजदूर को पकड़ लिया। क्रोध कर रहे हैं सिपाही। राजा ने कहा नहीं भैया, क्रोध नहीं, पहले पूछो इससे, इसने मेरे पत्थर क्यों मारा? राजा ने पूछा भैया मेरी क्या गलती थी जो कि तूने मेरे पत्थर मारा? हाथ जोड़ करके मजदूर कहता अन्नदाता मैंने आपके पत्थर नहीं मारा, मैंने तो पत्थर बेर के पेड़ को मारा था। अगर बेर के पेड़ को पत्थर लग जाता तो मुझे फल मिल जाते। निशाना चूक गया साहब, आपको नहीं माना। राजा सोचने लगे ओहो। मजदूर ने कहा अन्नदाता आज मजदूरी नहीं मिली थी, मैंने सोचा कि बच्चों को फल ही तोड़ लूं, गलती से लग गया आपके। राजा ने कहा ठीक है आप दरबार चलो। मजदूर बड़ा थर-थर कांप रहा है। दरबार में ले जाके न जाने आज क्या करेंगे। जो भी देख रहे हैं सब कह रहे हैं कि आज इस मजदूर की जिंदगी गई। राजा आज कुछ ना कुछ सजा जरूर देंगे, इसके लिए सजा जरूर देंगे। सब थर-थर कांप रहे हैं, बेचारा गरीब मारा जाएगा आज। राजा ने मजदूर को खड़ा किया दरबार में जाकर के, हाँ भैया तूने मेरे पत्थर मारा, अगर ये पत्थर बेर के लग जाता तो तुझे जो 2-4 फल मिल जाते। इसलिए राजा ने मंत्री को बुलाया, सब कांप रहे थे, न जाने क्या सजा दी जाएगी। मंत्री को बुलाया, आइए। मंत्री ने कहा जी हुजूर। राजा ने कहा इसके लिए इसके नाम पर 4-5 गांव दे दो। 4-5 गांव का मालिक बना दिया। राजा सोचते हैं कि मैं उस वृक्ष से भी गया गुजरा हूं क्या? वृक्ष को पत्थर मारो तो फल देते हैं, गाय भैंस को डंडा मारो तो दूध देती है। अरे मैं तो इंसान हूं, इसलिए मुझे भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। ऐसे होते हैं प्रजा पालक और नीतिवान राजा। अरे किसी के गम के आंसू पहुंच के तो देखो, किसी के गम के आंसू पहुंच कर तो देखो। अरे बनेंगे रंग किसी पर डाल कर तो देखो, तुम्हारे हृदय की चुभन कम होगी जरूर। अरे किसी के पैर का कांटा निकाल कर तो देखो, किसी के पैर का कांटा निकाल करके तो देखो। किसी के साथ अच्छाई करके देखो, किसी का भला करके देखो, बड़ी खुशी मिलती है। किसी का भला करने में बड़ा आनंद आता है। मनु ने राजकाज संतानों को सौंप दिया और साहब धैनमती नदी के किनारे संतों से दीक्षा ली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया, अखंड जप किया है साहब। कहते हैं कि 28,000 वर्ष तक तपस्या मन और शत्रुपा ने की है। आकाशवाणी हो गई, भगवान प्रसन्न हो गए। कहते हैं मनु मांगिए क्या चाहिए? न दौलत न शोहरत बड़ी चीज है, न हीरा न मोती बड़ी चीज है। अगर इस जहां में कोई चीज है बड़ी, प्रभु चरणों की भक्ति बड़ी चीज है। महाराज कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे लिए महल दे दोगे, राज दे दोगे, वो तो हम छोड़ के आ रहे हैं। मनु शत्रुपा ने कहा प्रभु आप हमें दे दोगे, महल दे दोगे, धन दे दोगे, दौलत दे दोगे, वो तो हम छोड़ के आ रहे हैं। प्रभु नहीं चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए महाराज, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आकाशवाणी हो रही है मांगो, खुश हैं हम, लेकिन नहीं चाहिए कुछ भी। मन शत्रुपा क्या कह रहे हैं महाराज? अरे लागी छूटे ना, लागी छूटे ना अब तो सनम। अर्थ गलत मत करना, क्योंकि सबके सोचने की शक्ति अलग अलग होती है। सनम किसे कहते हैं? जिसे हम ज्यादा प्यार करते हैं, हमारा वही है सनम। अरे लागी छूटे ना, लागी
लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। लागी छूटे ना। होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे हिम्मत मत हारिए। अरे ओखली में सिर दिया तो कहते हैं ना, ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरे। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। एक दिन आसन सिंहासन था सोने का, एक दिन आसन सिंहासन था सोने का, एक दिन घास के बिछोने पे रहिए। एक दिन आसन सिंहासन था सोने का, एक दिन घास के बिछोने पे रहिए। एक दिन 3600 प्रकार के व्यंजन बने, एक दिन साग तुम अलोनो ही खाइए। एक दिन ये आलम बहार था, एक दिन भाषा तुम पापी की भी सहिए। हारिए न हिम्मत बिसारिए न सीताराम, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप आहे भरते थे। डरते थे ना। मेरे पे फोन किया महाराज जी, कुछ लोग नो कह रहे हैं कि ये तो चंदा इकट्ठा करेंगे और बड़े मालदार रह जाएंगे। फोन करो महाराज जी कैंसिल कर दो कार्यक्रम। मैंने कि कैंसिल तो होगा ही नहीं, चाहे मुझे अपनी तरफ से ही करना पड़े, कैंसिल नहीं होगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप आहे भरते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम ना कर दे, शर्म सब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। दीवाने तेरे हो बैठे तो फिर दुनिया से क्या डरना। जब उसके दीवाने हो गए हैं तो दुनिया की चिंता मत करो। ये दुनिया दुरंगी मत है, कहते हैं ना दुनिया दुरंगी है। ये तो बोलेगी, बोलने के लिए बनाई है। इसलिए कहते हैं बस राम का नाम लिए जा, अपना काम किए जा। बस राम का नाम लिए जा, अपना काम किए जा। संत कहते हैं अगर तुम्हें ऊंचाई पकड़नी है, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो दो काम कर लो। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है
तो एक तो अपने कानों में उंगली लगा लो, आगे बढ़ना है तो, और एक अपने दिमाग को ज्यादा सोचना बंद कर दो, है ना। लोग तो कहेंगे तो कान में उंगली लगा लो, और लोगों के कहने की आवाज कान में आ जाए और दिमाग सोचने लग जाए तो सोचना बंद कर दो, तो तुम आगे बढ़ जाओगे। मैं तो भैया देखो कान मेरे जो है आरम पार हैं, कहीं कहीं तो आरम पार कर लेता हूं, और कहीं कहीं पेट में को धल लेता हूं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं उन्हें तो आर पार यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो, कछु शब्द ऐसे होते हैं उन्हें पेट में धल लेते हैं, तो फायदा है जाता है। इसलिए आप भी यही करना। आकाशवाणी हो रही है, मांगिए। नहीं, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। क्या चाहिए तो फिर क्या कह रहे हैं? दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, छोड़ के आ रहे घर, ना घर चाहिए। आप जमीन जायदाद दे दोगे, छोड़ के आ रहे हैं। दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, ना जर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। जैसे कहा कि आपकी एक नजर चाहिए, दीदार चाहिए आपका। चतुर्भुज रूप धारण करके परमात्मा प्रकट हो गए। मन और शत्रुपा ऊके से देख रहे हैं, क्या मांगे अब? जो चाहिए था वो तो मिल गया। अब देखिए कंठ रुध जाता है, जो चीज हमें चाहिए वो मिल जाती है ना, तो शब्द निकलते नहीं है, वाणी रुक जाती है, नजरें टिक जाती हैं, स्थिर हो जाती है नजरें, और प्रेम के अश्रु बहने लग जाते हैं। जब व्यक्ति परमानंद में होता है ना, तो ठंडे आंसू निकलते हैं, और जब दुख में होता है तो गर्म आंसू निकलते हैं। परमानंद में है, आंसू टपक रहे हैं, प्रभु क्या मांगे? फिर भी प्रभु हम संसारी जीव हैं, एक इच्छा है महाराज, अगर हमें दोबारा जन्म मिले तो हम दोनों ही पति पत्नी बने, और महाराज तुम्हारे जैसा एक बेटा हमारे हो जाए। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, तथास्तु कह दिया प्रभु ने। शत्रुपा कहने लगी तो प्रभु क्या आप सत्य कह रहे हैं? आप सत्य कह रहे हैं? भगवान ने कहा आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मैं अभी से तुमको माँ कहता हूँ। तभी भगवान ने, विष्णु जी ने शत्रुपा को माँ कह दिया। वही शत्रुपा क्या बनी है? कौशल्या बनी, वही मनु दशरथ बने, वही यशोदा बनी है। इसलिए भगवान कहते हैं प्यारे तू मेरे लिए ड्रामा मत रच, तू मेरे लिए आडंबर मत बना, तू मेरे लिए केवल भाव रख, प्रेम रख। इसलिए प्रभु आ जाते हैं। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना, मानस जन्म मिला हीरा सा व्यर्थ न जाने देना। राम नाम की ज्योति और जला के देख ले, आ जाते हैं राम प्रभु बोला के देख ले, आ जाते हैं राम प्रभु बोला के देख ले। बोल राम राम राम, बोल राम राम राम, बोल राम राम राम, बोल राम राम राम। राम नाम अति मीठा है, कृष्ण नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कृष्ण नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम प्रभु बोला के देख ले। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम
बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। आगे राजा प्रताप भानु की कथा आती है और प्रताप भानु कुल के साथ में राक्षस योनि में जन्म लेता है, वही रावण बनता है और उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बनता है। और जो विभीषण था धर्मरुचि नाम का, वो विभीषण बनता है। रावण पैदा हो चुका है, कहीं भी यज्ञ नहीं होता, कहीं धर्म नहीं होता है, सब जगह अत्याचार होने लगा है। धरती मैया व्याकुल हो गई, देवता व्याकुल हो गए और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब तो अवतार लीजिए। इस प्रकार से भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा सूचना दी कि हे देवताओं, हे धरती, मैंने बहुत आशीर्वाद बहुत श्राप ग्रहण किए। कुछ दिन के बाद धीरज धरिए, मैं अवध में राम रूप धारण करके प्रकट होऊंगा। इस प्रकार से इधर अवधपुरी में क्या हो रहा है, महाराज दशरथ का हाल सुनिए। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद वेदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंगी पानी। दशरथ जी का अब देखिए, दशरथ जी के बारे में चलते हैं। दशरथ जी के देखिए कहते हैं कि कोई संतान नहीं थी, ऐसे ही कहते हैं ना, लेकिन थी संतान। कौन थी? दशरथ जी की शादी की तरफ चलते हैं। दशरथ जी का जब विवाह हो रहा था, शादी हो रही थी, तो महाराज हुआ क्या, कहां की है कौशल्या मैया, कहां की है महाराज? छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कौशल्या जी का मायका है। तो शादी हो रही थी जिस समय दशरथ जी के साथ, तो उसी समय देखिए रावण को मालूम पड़ गया है कि कौशल्या के गर्भ से, इसकी कोख से मेरा काल पैदा होगा। जब शादी हो रही थी, आधे फेरा हो गए, रावण ने अपनी तांत्रिक विद्या के द्वारा कौशल्या का हरण कर लिया और एक सिंदूक में, मंजूसा बोलते हैं उसे, उसमें बंद करके समुद्र में दे दिया है। अब देखिए कन्या नहीं है तो शादी कैसे हो। कौशल्या जी के पिताजी के मित्र थे, वो भी शादी में आए हुए थे, तो उनकी बेटी के साथ दशरथ जी की शादी की जाती है। कौन है वो? सुमित्रा जी हैं। सुमित्रा जी के साथ शादी हो गई है। शादी करके महाराज दशरथ जी आ गए हैं और उधर जो समुद्र में वो मंजूसा यानी संदूक रखा है, एक राघव नाम का मल्लाह था, वो मछलियां पकड़ रहा था। उसने उसके जाल में वो संदूक आ गया, देख लिया उसने और वो खोला तो उसमें कौशल्या थी। वो भी बड़ा पहुंचा हुआ मल्लाह था और वो ले जा करके जान गया इनके गर्भ से तो रावण का काल पैदा होना है। कथा बहुत लंबी है, मैं आपको शॉर्ट में सुना रहा हूं। तो वो वहीं ले गया, कहां? दशरथ जी के पास। तो कौशल्या को भी दशरथ जी ने रखा, सुमित्रा से तो फेरा पड़ के आ गए। तो आपको देखा होगा जिसकी शादी हुई है वो जानते होंगे कि आधे फेरों के बाद दुल्हन को आगे कर लिया जाता है। ऐसा ही होता है ना जी पंडित जी? इसीलिए किया जाता है, कहीं कोई रावण ना आ जाए, कहीं कोई आताताई ना आ जाए। तो इधर माता सुमित्रा के गर्भ से एक बेटी जन्म लेती है, उसका नाम है शांता कह लो या शांति कह लो। कहीं कहीं शांता लिखा है ग्रंथों में, कहीं कहीं शांति लिखा है। अब महाराज दशरथ देखिए इतने दानी हैं, वो बेटी भी दान कर दी। किसको?
राजा रोमपाद को, अंग देश के राजा हैं राजा रोमपाद, उनके भी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वो गोद ले ली कन्या। समय गुजरता गया, राजा रोमपाद के राज्य में कोई बारिश नहीं हुई, बहुत सालें गुजर गईं। संतों ने बताया तुम यज्ञ कराओ, यज्ञ कराओगे, हवन कराओगे, भगवान प्रसन्न होंगे तो आपके राज्य में वर्षा होगी। और यज्ञ कराया गया, हवन कराया गया और वहां श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया यज्ञ कराने के लिए। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ में आहुति दी है, घनघोर वर्षा होने लगी और महाराज राजा रोमपाद बड़े प्रसन्न हुए और अपनी कन्या शांति की शादी श्रृंगी ऋषि के साथ कर दी है।